दोस्तों ये वो फर्टिलाइज़र है जो 24 घंटों के अंदर अंदर आपके पौधे की ग्रोथ को डेवलप करता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं हमारा डेज़ी फ्लावर का पौधा, इसकी हाइट आप देखें और इसका साइज़ देखें कितना बड़ा आया है। दोस्तों ये इसी खाद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों को अपनी ग्रोथ और हरा भरा रहने के लिए दोस्तों नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। कुदरती तौर पर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स बारिश में मौजूद होता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है या वो मुल्क यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जंगल जो लश एंड ग्रीन होते हैं और बड़े बड़े घास के मैदान आपको नज़र आते हैं, वो बारिश की वजह से ही है। जिस खित्ते में दोस्तों हम रहते हैं यहाँ बारिश तो होती है, लेकिन उस रेशो से बारिश नहीं होती। बारिश कम होने की वजह से हमें मसनूई नाइट्रोजन पौधों को देना पड़ती है। जब तक हम अपने पौधों को मसनूई नाइट्रोजन नहीं देते तब तक ना तो पौधों की ग्रोथ होती है, ना ही उनके ऊपर फूल और फल आते हैं। जब मसनूई नाइट्रोजन की बात होती है तो सबसे पहले नाम यूरिया खाद का आता है, क्योंकि इसमें 46% नाइट्रोजन मौजूद होती है। दोस्तों जब आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी हो तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अपने पौधों के ऊपर दिनों में नहीं घंटों में आप उसकी ग्रोथ ले सकते हो। आज अब आपने पौधों को नाइट्रोजन खाद प्रोवाइड करते हो तो 24 घंटों के अंदर अंदर इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यूरिया खाद पौधों को देने के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा कहीं इसके नुकसानात हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अपने पौधों की ग्रोथ लेना चाहते हो तो 24 घंटों के अंदर अंदर पौधे की ग्रोथ फिर से बहाल हो जाती है, लेकिन इसमें एक एहतियात करनी पड़ती है कि अगर आप यूरिया खाद को ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पौधे को डाल देते हो तो उसी हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि 24 घंटों के अंदर पौधों की ग्रोथ डेवलप होती है, उसी हिसाब से पौधों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। 24 घंटों से भी कम समय में दोस्तों आपका पौधा जल सकता है, मर सकता है, अगर आपने खाद देते वक्त एहतियात नहीं बरती तो। इसलिए आप यूरिया खाद अपने पौधे को उसी वक्त ही दें जब आपको महसूस हो कि आपका पौधा ग्रोथ पे नहीं जा रहा, और जब खाद आप दें तो बिल्कुल ही उसमें एहतियात बरतें, बहुत ही ज़्यादा एतदाल में खाद का इस्तेमाल करें। यूरिया खाद बहुत ज़्यादा गर्म खाद होती है, नाइट्रोजन रिच होने की वजह से ये बड़े से बड़े पौधे को भी जला सकती है। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें आप पोट साइज़ के हिसाब से ही इस खाद का इस्तेमाल करें। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो गमला है इसका साइज़ 8 बाई 8 का है, तो आप इसमें सिर्फ 8 दाने यूरिया खाद के डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप यूरिया खाद की क्वांटिटी डालेंगे तो आपके बड़े से बड़े पौधे भी बर्न होने का ख़तरा है। यहाँ पे देखें इस पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है माशाल्लाह। तो इस पौधे को हमने जो होता है फर्टिलाइज़र गोबर होता है वो दिया था जब हमने इसको इसकी मिट्टी तैयार की थी। तो आपको पता है जो कुदरती तौर पे बारिश के बाद नाइट्रोजन का दूसरा बड़ा सोर्स गोबर खाद में मौजूद होता है। गोबर खाद भी अगर कच्ची हो दोस्तों तो वो भी पौधों को जला देती है। तो गोबर खाद का इस्तेमाल करें या आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, उसके लिए आपको बिल्कुल एहतियात बरतनी होगी। अगर आप यूरिया खाद दे रहे हो तो उसकी क्वांटिटी है वो कम देनी होगी। अगर आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हो वो कच्ची नहीं आपने देनी, वो डीकम्पोज हुआ गोबर दें या वर्मी कंपोस्ट दें दोस्तों, तो फिर ही आपके पौधे की ग्रोथ आएगी और आपका पौधा लश एंड ग्रीन नज़र आएगा और उसके ऊपर फूल और फल भी बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी साइज़ बड़ा होगा। तो इसलिए आपने हमेशा जब यूरिया खाद देनी हो या आपने गोबर की खाद देनी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है।
दोस्तों यूरिया खाद का इस्तेमाल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासकर जब गंदम की फसल की ग्रोथ ना हो रही हो तो उस वक़्त गंदम की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया खाद का जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आप अगर गर्मी में दे रहे हो, गर्मियों में दे रहे हो तो आपने ये एहतियात करनी है, आपने या तो सुबह के वक़्त उसका इस्तेमाल करना है या आपने शाम के वक़्त इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम यूरिया खाद को किन पौधों को दें और किन पौधों को देने से अवॉइड करें। दोस्तों आप यूरिया खाद को हर तरह के पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट वाले प्लांट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर कोई गंदम या गेहूँ इस तरह की कोई फसलें बोई हुई हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कोई सब्ज़ी वाली कोई जो भी वेजिटेबल आपने ग्रो की हैं उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल करके अच्छी उनसे ग्रोथ ले सकते हैं और उनसे अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। ख़ासकर जो इंडोर प्लांट होते हैं उनके लिए तो यूरिया खाद बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है। आप यूरिया खाद ख़ासकर जो होता है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल करके उसको लश एंड ग्रीन इस तरह का बना सकते हैं। दोस्तों यूरिया खाद किन पौधों को आप नहीं दे सकते? जैसा कि मैंने कहा, आप यूरिया खाद का इस्तेमाल हर तरह के पौधों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उन पौधों के ऊपर बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल नहीं करें जो अभी अभी आपने जिनकी पौध या पनीरी आपने अभी अभी गमलों में ट्रांसप्लांट की है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने ये मिर्च के पौधों को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। तो आप अगर इस स्टेज पे अपने पौधों को यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधों क्योंकि इब्तदाई स्टेज में हैं, इन्होंने अपनी जड़ों की ग्रोथ नहीं की, अपनी जगहों पे ये स्टेबल नहीं हुए, तो इसलिए आप दोस्तों यहाँ पे यूरिया खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपके पौधे फौरी बर्न हो जाएंगे। कम से कम 21 या 22 दिनों के बाद आप यूरिया खाद इन पौधों के ऊपर इस्तेमाल करें। दोस्तों यूरिया खाद को इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताते हैं कि यूरिया खाद को आप 2 तरीक़ों से दे सकते हैं, बल्कि 3 तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। पहला तरीका जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग में, आप इसको छट्टे के ज़रिए या आप इसको ड्रिल के ज़रिए अपने फसलों को दे सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, जब आप किसी वजह से खाद देने के लिए लेट हो जाएं, आप बुआई के वक्त अगर इसका ना दे सकें तो आप इसको इस तरह भी दे सकते हैं कि जब आप अपने फसल को पानी देते हैं, फसल के पानी के साथ इसको आप किसी बर्तन में इसका महलूल बना के उस नक्के के करीब यहाँ पे हमने कट लगाया होता है पानी देने के लिए, तो उसके ऊपर एक टूटी लगा के उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके जो पानी होता है उसमें उसका खोल दें टूटी को। तो आप इस तरह दूसरा तरीके से अपने फसलों को यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी तरह छत पे टेरेस गार्डन बनाया हुआ है तो इसका तीसरा तरीका भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो ये है कि किसी शावर में 1 लीटर पानी लें और उस 1 लीटर पानी में 8 से 10 दाने यूरिया खाद की अच्छी तरह हल कर लें। हल करने के बाद अपने पौधों के पत्तों के ऊपर इसका शावर कर दें, तो आप देखेंगे कि 24 घंटों के अंदर अंदर इसके रिज़ल्ट आएंगे। तो इसके रिज़ल्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। आपकी गलती से ही सारा कुछ होगा, क्योंकि अगर जब आप सोचते हैं कि हमारे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है और आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहते हैं, उस चक्कर में आप उसको फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दोस्तों उसके नेगेटिव रिज़ल्ट पौधों के ऊपर आते हैं। जिस तरह इसकी डेवलपमेंट होती है इसी तरह पौधे जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप इसका इस्तेमाल एतदाल से करें अगर आपने पौधों से अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छे फ्रूट लेने हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गिलास में मेरे पास यूरिया खाद है। ये यूरिया खाद 1 कनाल यानी 20 मरले के लिए बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यूरिया खाद बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हमारे प्याज की ग्रोथ एक तरह से रुकी हुई थी, तो हमने आज इस यूरिया को इन पौधों को देना है। तो यहाँ इस पोट का साइज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पे इस पोट का साइज़ है 24 इंच। 24 इंच यानी कि 24 बाई 24 इंच का ये हमारे पास कंटेनर है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इस यूरिया खाद के 24 दाने ही इस कंटेनर में इस्तेमाल करेंगे।
दोस्तों ये है वो क्वांटिटी जो हमने अपने इन पौधों को देनी है। तो मैंने थोड़ी सी ये जो यूरिया खाद है ज़्यादा ली है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये साथ में एक और मेरे पास कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर को हम जो ना आज खाद देंगे। तो एक बड़ी बाल्टी में पानी में इसको हल करते हैं, उसके बाद दोनों कंटेनर को या ना इस खाद से हम फर्टिलाइज़ करते हैं। दोस्तों हमने फर्टिलाइज़र को पानी में अच्छी तरह हल कर लिया है। तो इस तरह का जो है ना एक बर्तन हम इसमें प्याज के पौधों को देने चले हैं। यहाँ पे एक बर्तन और लेंगे, ये छोटे प्याज हैं, इनको भी हम देंगे। वे बीच में पालक खुद ब खुद जो है ना ग्रो हो चुकी है, हमने इसको यहाँ से तलफ नहीं किया, तो रहने देते हैं, थोड़ी सी हरियाली हो जाएगी। जो पानी बचेगा वो हम दूसरे पौधों को भी देंगे, ताकि जिन जिन पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है वो दोबारा फिर से बहाल हो सके।